हालचाल पूछिए और बात करना शुरू करना है पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी को भी ये मत पूछिए कि यहाँ पे आपको व्यस्त है क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे टू टाइप्स मतलब इनविटेशन होते हैं। इनविटेशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इनविटेशन, आप अगर लिख पा रहे होंगे तो लिख लीजिए। इनविटेशन का दो पार्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट इनविटेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। पहले आपको बता दूं इनडायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है। जब आपको यहाँ पे स्टेटस लगाने को मिलता है, वहां पे आप स्टेटस लगाते हैं। तीन टाइप की मतलब यहाँ पे स्टेटस आपको मिलता है। सबसे पहला होता है प्रॉब्लम का, सॉल्यूशन का, इनकम पिक का। ठीक है, यहाँ पे तीन टाइप के आपको स्टेटस लगाने को मिलता है। वहां से आपको इंक्वायरी आती है कि क्या काम है, तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे इनवाइट करना होता है। दूसरा है डायरेक्ट इनविटेशन। डायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है कि आप अपने लिस्ट क्रिएट कर लिए, लिस्ट क्रिएट करने के बाद आप उनको डायरेक्टली यहाँ पे इनवाइट करते हैं प्लान के लिए। ठीक है, तो वो होता है डायरेक्ट इनविटेशन। अब मैं आपको बताना चाहूंगी इस इनविटेशन के तहत आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल भी आपको घबराना डरना ये बिल्कुल नहीं है। और ये कब होगा, जब आपको 100% यहाँ पे नॉलेज होगा जिस प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हो, तभी वो चीज आपको हो सकता है। तो सबसे पहले आपको कभी भी किसी से बात करने के लिए संकोच नहीं करना है। और ये क्या कब होगा, जब आप बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। हम जब स्टार्ट किए थे तो हमको भी बहुत सारे चीजों से डर लगता था कि यार मैं क्या बोलूं कैसे करूं, कुछ भी समझ नहीं आता था। तो सबसे पहले हमने नॉलेज को गेन किया। यहाँ पे सबसे पहले लोगों को सोच में रहता है कि आज मैंने स्टार्ट किया और कल से बनना इनकम स्टार्ट हो जाना चाहिए। नहीं भाई नहीं, यहाँ पे सबसे पहले आपको नॉलेज को गेन करना है, उससे ही आपको कॉन्फिडेंस आएंगे। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने अपने खुद के लिए और टीम के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीजों के लिए लेना है, सीखने के लिए। क्योंकि सीख गए तो आपको टिकने के लिए कोई मतलब यहाँ पे कोई रीजन नहीं होगा। और यहाँ पे अगर टिक गए तो आप जीतेंगे, निश्चित ही आपका जीत होगा। विजन होना चाहिए कि हमारा भी विजन नहीं था जब हमने स्टार्ट किया था। आप सभी सिल्वर पार्टनर हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मतलब स्टार्ट तो किए हैं, लेकिन अभी भी आपके मन में डर होगा कि मैं यहाँ पे आगे बढ़ पाऊंगी, मेरे पास में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या पता कंपनी बंद होगी कि नहीं। ये बहुत सारे डाउट होते हैं यार। लेकिन आपको बता दूं, जो हम कंपनी में काम कर रहे हैं उसका विजन और मिशन बेहतरीन है। तो आपका विजन इस लेवल पे होना चाहिए कि आज मैं स्टार्ट की हूँ, 1 महीने के अंदर मुझे क्या चाहिए, 2 साल के अंदर मुझे क्या चाहिए, 3 साल के अंदर क्या चाहिए, ये आपको होना चाहिए। आप कंपनी का बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट करते हो, लेकिन अगर क्या आपको ये फाइंड आउट किए हो अपने आप में कि मैं क्या 3 साल यहाँ पे टिक के काम करूंगी या करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करते पार्टनर। यहाँ पे आपको विजन को इतना ब्रॉड करना है, इतना बड़ा करना है कि वो विजन यहीं से ही आपका क्लियर हो। बिलीव, आपको अपने अंदर बिलीव, ट्रस्ट पैदा करिए। क्योंकि आप अपने अंदर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कोई व्यक्ति आपके साथ में क्यों ट्रस्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और पॉइंट है, कंटिन्यू वर्क। ये चीज आप 5 मैंने पॉइंट बताए हैं आपको। सबसे पहले 100% यूजर कॉन्फिडेंस बूस्ट आप करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, विजन मिशन बनाइए, बिलीव करिए अपने आप पे, कंपनी पे, अपने अपलाइन पे, कंटिन्यू वर्क करिए। अब हम चलते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। क्या शब्दों का, लाखों की कमाई होगी, करोड़पति बन जाएंगे, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू आदि, ऐसा कुछ भी मत करो। नॉर्मल आपको इनविटेशन करने हैं, वो मैं पूरे आपको लाइन से आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, गेस्ट को इनवाइट करने के लिए फॉर्म फॉर्मूला का उपयोग करना है। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है, मैं यहाँ पे दूसरे मोबाइल से आप देख पा रही हूँ, काफी लोग हैं जो मेरे बातों को सुन पा रहे हैं बेहतरीन ढंग से, और काफी लोग हैं जो इधर उधर अस्त व्यस्त माहौल में है। आपको बता दूं, अगर आप अस्त व्यस्त होंगे ना तो बिल्कुल आपका वर्क भी अस्त व्यस्त होगा। तो बिल्कुल आप लोग समझते रहिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं मुझे लेटे हुए दिख रहे हैं यार, लेट के कोई इनकम कमा सकता है क्या, बताइए। तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि डायरी पेन आप बैठ जाइए पकड़ के, अगर नहीं बैठ रहे हैं तो आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दूं, फैमिली है ना, ऐप से होता है फैमिली। मतलब जब भी आप अपने गेस्ट को या आपको इनवाइटी को अगर आप कॉल करते हैं, तो सबसे पहले आप उनके परिवार के बारे में जानिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी फैमिली कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रिजेंद्र सर हैं, उनको मैंने कॉल किया तो सबसे पहले होगा कि यहाँ पे आपके फैमिली सब ठीक ठाक है सर, है ना। यहाँ पे सबसे पहले उनके बैकग्राउंड को जान लीजिए, और सर आप क्या कर रहे हैं, उनके व्यवसाय के बारे में जान लीजिए। उसके बाद में
रिक्रिएशन, है ना? यहाँ पे उनको वो चीज करिए। एम से मैसेज, संदेश दीजिए, और ये संदेश किस लिए होगा? इनविटेशन के लिए होगा कि आप बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के लिए उनको इनवाइट करने के लिए यहाँ पे कॉल किए हैं, कि एक शानदार जानकारी देने के लिए, ठीक है? आपके व्यवसाय के बारे में जानकारी आपको बेहतरीन होना चाहिए, आपके गेस्ट से भी ज्यादा, ठीक है? पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना है। ये आप सिर्फ सुनिएगा नहीं, ये आपको फील भी करना है और फेल्ट भी करना है और फाउंड करना है, ठीक है? मनदीप कौर मैम, समझ आ रहा है मैम मैं क्या बता रही हूँ? हाँ, जब आप इनवाइट करते हैं तो सबसे पहले फॉर्म फॉर्मूला में आपको बात करना है, फैमिली के बारे में पूछ लीजिए, उनका ऑक्यूपेशन काम के बारे में पूछ लीजिए, उनको कहीं ना कहीं उनको एक पॉजिटिव मतलब एटमॉस्फेयर के बारे में आपको बताना है, और उसके बाद में उनको कहीं ना कहीं आपको अपने प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा हिंट देना है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला कोई भी व्यक्ति आपके साथ में कब स्टार्ट करता है पता है? जब आपके ऊपर उनका ट्रस्ट होता है, आपको पसंद करता है और विश्वास करके वो आपके साथ में आता है, ठीक है? वो आपको जानता है, तभी वो आपके साथ में स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, पहले आपको रिलेशन को बिल्ड करना है पार्टनर। सोशल मीडिया पर संभावित गेस्ट से जुड़े, है ना? कोई आपके अनजान व्यक्ति है, उनको हाय हेलो इस तरीके से आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करिए, ताकि वो आपके साथ में थोड़ा सा बॉन्डिंग बढ़ेगा, और बॉन्ड बढ़ेगा तभी वो आपके साथ में रिलेशन बिल्ड करके वो आगे आ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मतलब व्यवसाय के चर्चा करने से पहले अपना रिलेशन को बेहतरीन तरीके से आपको बनाना है। अब हम आते हैं, याद रखिए आप एक अवसर प्रदान कर रहे हो, आपके मन में ना हमेशा पॉजिटिव चीज होना चाहिए। ये सोच सोच के घबरा जाते कि यार मैं उसको क्या बोलूंगी। भाई तुम, आप तो यहाँ पे उनको काम दे रहे हो। और मैं बता दूं, अभी मैं परसों की डेट है, मंदिर गई थी, और कहीं ना कहीं मैंने प्रसाद जब वितरण कर रही थी तो मन में ना बहुत 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 खुशी हो रहा था कि वो सारे लोगों को मैं हाथ में प्रसाद दे रही थी ना, तो एकदम से बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे ही आपको फीलिंग होना चाहिए कि उन लोगों तक आप पहुंचो जिनको नीड है इनकम की, काम की, ठीक है? आज की डेट में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपके घर पे रह के आप इजी वे पे हम हैंडल कर सकते हैं, वो भी अपने काम के साथ में। अगर आप सिलाई भी कर रहे हो तो वहां पे आप मेहनत कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तब वहां पे इनकम ले रहे हो। आप ब्यूटिशियन हो तो आप वहां पे पर्टिकुलर टाइम दे रहे हो, तब इनकम ले रहे हो। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप अपने काम के साथ में जो आप मोबाइल को यूज करते थे उसी मोबाइल को यूज करते हुए आपको करना है। तो यहाँ पे संकोच किस बात का? आपको कॉल भी करते हो ना तो इतना गर्व से करना चाहिए, क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो यार। एक जॉब पर्सन को बोलो कि आप अपना जॉब का, मेरे को भी जॉब दे दो, वो बोलेगा बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो ले दे के एक जॉब लिया हूँ, एक जॉब मुझे मिला है, वो बोलेगा ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं संकोच करके घबरा के इनवाइट करते हैं, इसलिए आपके साथ में कहीं ना कहीं लोग नहीं आ पाते। तो हमेशा आपको एक मतलब बात याद करना है कि मैं एक लोगों को मतलब यहाँ पे अवसर प्रदान कर रहा हूँ जिससे उनका जीवन बदल सकता है। जैसे कि लाइक मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं किसी के माध्यम से यहाँ पे आई, यहाँ पे इनकम ली, अपना रैंक अचीव की, यहाँ पे सारे ख्वाहिश मेरे पूरे हो रहे हैं। तो क्या आपके ख्वाहिश नहीं हो सकते पूरे? बिल्कुल हो सकते हैं पार्टनर। तो हमेशा आपका जो माइंड है वो हमेशा अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए। आप कुछ दे रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं किसी से। आज मुझे जो व्यक्ति ने मतलब स्टार्टअप करवाया, सिर्फ मैंने 1680 दे के स्टार्टअप किया, लेकिन उसके बिहाफ में जो इनकम, जो माइंड में जो मेरा कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, वो बहुत बेहतरीन लेवल पे हो रहा है, ठीक है? याद रखिए कि आप इनविटेशन में क्या कहते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे होना चाहिए, एटीट्यूड इतना लेवल पे होना चाहिए कि लोग आपको सुन के वाह यार क्या बोलती है प्रतिभा मैम, ऐसे वाला जो थिंकिंग है ना वो चीज आना चाहिए, ठीक है? आपको बता दूं, जंगल का राजा कौन होता है पता है आपको? हाथी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो जंगल का राजा नहीं होता है पार्टनर। जिराफ बहुत लंबा होता है, लेकिन वो हाथी, सॉरी, जिराफ भी नहीं होता। चीता बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन वो भी जंगल का राजा नहीं होता, है ना? सियार बहुत चतुर होता है, लेकिन वो भी जंगल का राजा नहीं होता। कौन होता है पता है? शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन वो क्या लंबाई में है, चौड़ाई में है, दौड़ने में कुछ नहीं है, लेकिन उनका एटीट्यूड है कि मैं जंगल का राजा हूँ और सारे लोग मेरे प्रजा हैं।
वो एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, एकदम कुट-कुट के होना चाहिए कि मैं एक ऐसे विज़न और मिशन में हूँ कि कहीं न कहीं मैं लोगों को एक शानदार प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर सकती हूँ। अब यहाँ पे आते हैं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या नहीं करना चाहिए और अगर कर रहे हो तो ये चीज़ बिल्कुल आज के आज बंद कर लीजिएगा। आपको कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना है। क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस डले हैं और यहाँ पे आप अगर स्वामनी करके कंपनी का नाम बताते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं लोग उसको सर्च करते हैं और उसके बाद में उन लोगों के साथ में वो जुड़ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंपनी का नाम नहीं बताना है। कार्य क्या करना है, काम क्या करना है, बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए इंडिविजुअल यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है, मीटिंग प्रोवाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपके गेस्ट है उनको बहुत अच्छे तरीके से पूरे चीजों का नॉलेज होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ में ट्रस्ट करके आ भी जाते हैं, लेकिन उनको पूरी जानकारी ना होने के कारण वो बीच में आपको ब्लेम करते हैं, यार तूने तो बताया नहीं था। ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको इनविटेशन आपको करना है प्रेजेंटेशन के लिए। कीमत या लागत नहीं बतानी है, क्योंकि यहाँ पे उनको विजन मिशन कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ उनके जेब से जाता हुआ पैसा ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। तो यहाँ पे आपको कीमत नहीं बताना है, क्या लगा के यहाँ पे आपको स्टार्टअप करना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको सार्वजनिक स्थान पे चर्चा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये भी आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि 10 लोगों में कुछ लोग होते हैं जो अच्छे माहौल में होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बेकार है ना, जिनकी सोच मतलब बेकार होती है। वहां पे आपको निगेटिव रिस्पॉन्स भी मिल सकते हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स। लेकिन जब निगेटिव रिस्पॉन्स होता है तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाला भी निगेटिव हो सकता है। इसलिए आपको सार्वजनिक स्थान में नहीं बताना है आपके प्रेजेंटेशन को। शीघ्रता से आमंत्रित करना है, मतलब आपको फास्ट तरीके से आमंत्रित करना है। जोड़ने जैसा शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है? इनविटेशन को छोटा और मधुर रखिए। कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट या सिंपल। आपको इनविटेशन जब भी आप करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको इनविटेशन करना होता है, ना कि आपको प्रेजेंटेशन डिस्क्राइब करना है। ठीक है? आपको यहाँ पे जितना स्मॉल, जितना सटीक आप यहाँ पे बोलना चाहेंगे उतना। अब यहाँ पे आपको बता दूं कैसा रहेगा फॉर्मूला। आप लिख सकते हो फॉर्मूले को, कैसा रहेगा फॉर्मूला। यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन, क्योंकि एक बड़ा मैथमेटिक्स है ना, कहीं ना कहीं बड़ा जो मतलब प्रॉब्लम होते हैं वो हम छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला लगा के बहुत इजीली तरीके से उनको सॉर्ट आउट हम कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको बता दूं कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा के आपको इनवाइट करना है, वो आपको मैं बताऊंगी कैसे। ठीक है? अपने जो इनवाइटी है उनको रिलेवेंट जानकारी प्रदान करना है। मतलब आपको काम के बारे में ही, अदर कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करना है। आपको प्लान के बारे में, जैसे कि तारीख कब आपको देना है, समय कब वो स्टार्ट होना है और स्थान कहाँ पे आपको ये प्रेजेंटेशन होने वाला है, ये पूरे चीजों का आपको जानकारी अच्छे से देना है। ठीक है? अब यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, जब आप इनविटेशन करते, मैं लास्ट में इनविटेशन को आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसको जान लो, उसके बाद में मैं लास्ट में आपको इनविटेशन करके बताऊंगी। ठीक है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाभ, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप क्या क्या लाभ ले सकते हो, उनके जीवन को कैसे आप बेहतरीन बना सकते हो, किसी समस्या का समाधान आप कैसे कर सकते हो, या उसकी किसी आवश्यकता को पूरा कर सकते हो, किस आवश्यकता को पूरा कर सकते हो, ये सारी चीजों को आपको बताने हैं। ठीक है? यहाँ पे ये सारी चीजों को बताने हैं, क्योंकि लोगों को जब तक आप लाभ नहीं दिखाते, लोग आपके पास में आएंगे क्यों? जब तक आप ये नहीं बताते कि जो खाली समय में आप अपने टाइम को यूटिलाइज करके यहाँ पे आप इनकम ले सकते हो, अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, अपना ब्रांडिंग बना सकते हो, अगर ये चीज अगर नहीं बताते तो लोग आपके साथ क्यों आएंगे? तो ये चीज आप जरूर से बताइए उनको लाभ। ठीक है? गेस्ट को इनवाइट करते समय अनावश्यक चीजों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना है। ठीक है? आपको अनावश्यक, जैसे कि आपको पॉलिटिक्स हो गया या अदर किसी के बारे में बताना है या पूछना है, ये बिल्कुल भी मत करिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको फैमिली के बारे में, उनके काम के बारे में, उनका मतलब कहीं ना कहीं मतलब अपना फ्यूचर के बारे में ये पूछिए, ना कि अदर चीजों के बारे में आपको जिक्र करना है। ठीक है? अब हम यहाँ पे एक्साइटमेंट। ठीक है? सबसे पहला है, हमारे बिजनेस का कोई भी यहाँ पे कुछ ऑफिस नहीं है, ना ही आपके पास में कुछ है।
आप अपने बिजनेस के मालिक हो, आप खुद ही अपने ब्रांड हो, तो आप अपने आप को कैसे वहां पे शो कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके। आपको बता दूं क्लोजिंग क्यों नहीं होती, हमारा क्लोजिंग स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं किसी व्यक्ति को। प्रोस्पेक्टिंग मतलब रिलेशन बिल्ड करते हैं, वहीं से ही क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप एक्साइटेड नहीं हो तो आपके साथ में बिल्कुल कोई व्यक्ति स्टार्ट नहीं करेगा। आज 3.5 साल के ड्यूरेशन में भी आज डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग कर पा रहे हैं, डायरेक्ट आईडी भी क्लोजिंग कर पा रहे हैं, ये है कहीं ना कहीं यहाँ पे सीखने के कारण। तो यहाँ पे अपने आप में अटूट विश्वास करिए, दूसरा उनको विश्वास दिलाइए कि मैं आपके साथ में कहीं ना कहीं आपको पूरे तरीके से यहाँ पे आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा। बिजनेस प्रेजेंटेशन से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको आमंत्रित करना है, ठीक है। इससे पहले आपको ज्यादा टाइम के पहले नहीं करना है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको भूल जाता है कि यार मुझे तो प्लान देखना है, ठीक है। आपको आधा 1 घंटे पहले उनको याद दिलाना है कि आपको इस टाइम में आपको जूम में यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको हाइप क्रिएट कर देना है कि आपको ये मीटिंग लिंक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 1,000 की सीट डेली फुल हो जाती है, तो बिल्कुल आपको मतलब आपको टाइम से इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मोबाइल फोन का उपयोग करके आमंत्रित करना है, ना कि मैसेज में, मतलब कॉल करके आपको इनवाइट करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि मैसेज 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 1 घंटे से मैसेज कर रहे हो कि ये प्लान है, वो प्लान है, वो प्लान है, बिल्कुल नहीं पार्टनर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट में आपको ये पूरे चीजों को मतलब कर लेना है, ठीक है। आपको लास्ट में मैं बताऊंगी, लास्ट तक बने रहेंगे उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। अभी आपको मैं बता रही हूँ कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, ठीक है। जब भी आपको गेस्ट के साथ में मीटिंग फिक्स करनी हो तो आपको हमेशा फोन कॉल पर ही बात करने की कोशिश करनी चाहिए और सही समय पर बातचीत खत्म कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटे आप झेला रहे हैं उनको, तो वो तो ऐसे ही इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप गेस्ट के से आमने सामने बात करेंगे तो वो आपसे सवाल पूछने लगेगा कि यार तुम ही बता दो ना, तुम ही बता दो ना। ये चीज नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल आप यहाँ पे कॉल में बात करिए, पुष्टिकरण कर लीजिए, मतलब यहाँ पे टेक कंफर्मेशन। जो कंफर्मेशन है वो आपके अपलाइन के माध्यम से होता है। मीटिंग शुरू होने से पहले उनसे पूछा जाता है कि क्या आप रेडी हैं, है ना। तो उसको वो बोलते हैं कि हाँ। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपको डायरी पेन के साथ में बैठ जाना है, ये पूरा चीजों को आपको अपलाइन के माध्यम से सपोर्ट से ये चीजों को करना है। यही प्रोसेस आपको करना है। सबसे पहले हमने लिस्ट बना लिया, है ना। लिस्ट का मैंने बता दिया क्या लिस्ट होता है। इनवाइट का अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, हमारा क्या क्या प्रोसेस होता है आपको बता देती हूँ। लिस्ट बना लिए, इनवाइट करना आपको मैंने सिखा रही हूँ। यहाँ पे सौदा प्लान करना है, इनवाइट करके जो लोगों को आप इनवाइट करेंगे उनको सौदा प्लान करना है। फॉलो अप आपके अपने अपलाइन से करवाना है। सेल्स क्लोजिंग उससे होगा। और 80-20 का रूल भी आपको जानना चाहिए, वो मैं आपको लास्ट में ही इसको बताऊंगी। कुछ लोग आपके बिजनेस में कभी भी प्लान नहीं देखेंगे, ठीक है। आप बोलते रहेंगे कि प्लान देख लो देख लो देख लो, बिल्कुल भी वो नहीं देखेंगे। आपको औसत का नियम को स्वीकार करना होगा, ठीक है। 80-20 का जो रूल है वो आपको स्वीकार करना होगा। और ये तो रहा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मैंने बताया। अब मैं आप बारी आती है कि डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट इनविटेशन का, ठीक है। तो ये तो मेरा स्लाइड का हो गया, इसको मैं यहाँ पे इंड कर देती हूँ। अब हम आते हैं कि कैसे हमको जाते हैं। इनविटेशन मैंने पहले ही बता दिया, 2 टाइप की इनविटेशन है, डायरेक्ट इनविटेशन, इनडायरेक्ट। जितने भी नए हैं आपको कहीं ना कहीं 1 हफ्ता 2 हफ्ता सीखने में फोकस करना है। 100% यूजर आप बन जाइए, उसके बाद ही आप डायरेक्ट में जंप करिए। उसके पहले आपको इनडायरेक्ट तरीके से आपको काम करना है, वो भी स्टेटस लगा के। स्टेटस आपको आपके अपलाइन से मिल जाता है। अब जैसे कि उज्ज्वला मैडम है ना। उज्ज्वला मैम है, मेरी भाभी है मान लो, एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कैसे इनविटेशन करना है। मैंने बताया था आपको फॉर्म फॉर्मूले में। अगर उन्होंने मेरे स्टेटस को देख के यहाँ पे पूछा कि प्रतिभा तुम क्या कर रही हो, तो वहां पे मैं क्या करूंगी, मैं एक मैसेज उनको छोड़ूंगी, हाँ भाभी मैं आपको फ्री होके कॉल करती हूँ। क्लियर है मनदीप मैम। हाँ, यहाँ पे मैं उनको सिर्फ एक मैसेज छोड़ूंगी, ना कि मैं पूरे डिटेल वहां पे मैसेज मैसेज में कर दूंगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे उनको मैं फ्री होके थोड़ा सा अपने आप को भी हाइप क्रिएट कर लो यार, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन भर फ्री हो तो सारे लोगों के लिए फ्री बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं करिए। आपको क्या करना है, उनको बोलिए मैं फ्री होके आपको कॉल करती हूँ भाभी। अब मैंने उनको कॉल किया, ठीक है। हेलो भाभी,
कैसे हो भाभी? पूछो सबसे पहले उनको पूरी चीज़ों को पूछ लो कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में। पता चल रहा है कि हॉस्पिटल में बैठी हैं, है ना? या पता चल रहा है कि कुछ और कर रही हैं, गेस्ट आ गए हैं या कुछ अदर, तो वो क्या आपको सुनेगी? बिल्कुल नहीं सुनेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूछ लेना है, और भाभी कैसे हो? बच्चे सब ठीक-ठाक है? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने मेरे स्टेटस में एकदम नॉर्मल बात करना है यार, कोई घबराहट फ़ील मत करना, जैसे आप बात करते हो ना वैसे ही बात करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको पूछना है कि और बच्चे वगैरह सब ठीक-ठाक है? कौन-कौन से क्लास में है? और हस्बैंड बढ़िया है, भैया बढ़िया है? बढ़िया है, चलिए बहुत बढ़िया। और क्या काम चल रहा है? ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बात करना है, ठीक है? क्या और क्या काम चल रहा है भाभी? तो बोलेंगे कुछ नहीं, घर पे रहती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। या जॉब पर्सन है तो बोलेंगे कि मैं जॉब जाती हूँ इतने से इतने टाइम में। अरे वाह! बहुत बढ़िया। तो मैं एक मतलब अब जो इनडायरेक्ट लोग मतलब आपको कॉल करके खुद ही पूछ रहे हैं, मैसेज करके खुद पूछ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, हाँ भाभी, आपने मेरे स्टेटस में पूछा था कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना? उसके बारे में ही आपको अभी मैं कॉल की हूँ। बिल्कुल भी ये मत पूछना कि क्या आप बिज़ी हो अभी? तो वो बोलेंगी हाँ, मैं बिज़ी हूँ। बिल्कुल भी ये चीज़ों को नहीं पूछना है। तो क्या बोलना है? हाँ, आपने मुझे पूछा था कि मैं क्या काम कर रही हूँ, तो मैं एक बेहतरीन संस्था के साथ में या अपॉर्च्युनिटी के साथ में या प्रोजेक्ट 3 चीज़ मैंने बताया। क्या बताया? मैं बेहतरीन संस्था के साथ में काम कर रही हूँ, जहाँ पे मैं अपने वर्क के साथ में, अपने बच्चों के साथ में ईज़ी वे पे काम करके डेली बेसिस पे इनकम मैं ले पा रही हूँ। कैसे रहेगा भाभी, अगर आप भी यहाँ पे हमारे साथ वर्क करते हैं, या कैसे रहेगा आप अपने वर्क के साथ में पार्ट टाइम वर्क करके एक्स्ट्रा अर्निंग करेंगे, तो कैसे रहेगा? क्लियर है क्या? क्लियर है ना? बहुत बेहतरीन। अब हम आते हैं जॉब पर्सन के लिए। अगर वो कोई व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? हाँ भाभी, आपने मेरे स्टेटस में पूछा था कि क्या काम है। तो आपके जैसे ना बहुत सारे जॉब पर्सन हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से इनकम ले रहे हैं, नेम फेम ले रहे हैं, अचीवमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप भी अपने मोबाइल को तो यूज करते हो ना, डेटा यूज करते हो ना, एकदम उनके साथ में मिल जाओ यार, रंग में रंग मिल जाओ आप लोग। ऐसा नहीं कि बस इनवाइट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है, रंग में रंग मिल जाइए, ठीक है? हाँ, आप क्या मतलब मोबाइल यूज करते हैं ना, पूछिए उनको। नेट यूज करते हैं? बहुत बढ़िया। एप्रिसिएट करिए। आप क्या व्हाट्सएप यूज करते हैं? आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, फेसबुक यूज करते होंगे, बहुत बढ़िया, है ना? ये चीज आपको करना स्टार्ट करना है, और नहीं कर रहे हो तो ये गलती आपकी है, ठीक है? उनके साथ में बात करना है आपको। बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, उसी इंस्टाग्राम को यूज करते हुए कैसे रहेगा आप डेली बेसिस पे इनकम ले पाए, ये बेहतरीन टिप्स है आपके लिए, ठीक है? तो ये चीज हमने किया। अब आते हैं स्टूडेंट के लिए। अब जैसे कि कोई व्यक्ति जो स्टूडेंट है, अब उनके लिए क्या करते हैं, आप अपने स्टडी के साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, और इसकी पूरी जानकारी आपको कैरियर गाइडलाइंस के माध्यम से हमारे वेबिनार में मिलता है। वहां पे आपको बहुत अलग अलग मैं टिप्स बता रही हूँ यार, अगर नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हो तो वो आपकी दिक्कत है, ठीक है?